हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय कला और संस्कृति के एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जानते हैं फिर हमारी टॉपिक है गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच अंतर। अगर बात करें कि यूपीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये GS1 का टॉपिक नंबर फर्स्ट है। तो बिना समय जाया किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच अंतर। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक चार्ट या प्रतिरूप इसका तैयार कर लिया। इसमें हम लोग देखेंगे आधार, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो पहला आधार इसका क्या है, बाहरी प्रभाव, कि जो गांधार शैली है या जो मथुरा शैली है या जो अमरावती शैली है इसका बाहरी प्रभाव क्या रहा है। तो देखते हैं फिर बाहरी प्रभाव में गांधार शैली की बाहरी प्रभाव कैसे पड़ा है। यूनानी या हेलेनिस्ट मूर्ति कला का भारी प्रभाव रहा, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में जाना जाता है, किसे, गांधार शैली को। दूसरा है मथुरा शैली। यह शैली स्वदेशी रूप में विकसित हुई तथा बाह्य संस्कृतियों से भी प्रभावित नहीं हुई। जो मथुरा शैली है वो बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं हुई। आगे तीसरा देखते हैं अमरावती शैली। यह शैली भी स्वदेशी रूप में क्या है, विकसित है और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं हुआ। ये जो मथुरा शैली है और अमरावती शैली है, दोनों शैली क्या है, स्वदेशी शैली है और इनका बाहरी संस्कृतियों से कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा है। अब दूसरा पॉइंट है प्रयुक्त सामग्री। जो गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली है इसमें प्रयुक्त जो सामग्री है इन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक गांधार शैली में नीले, धूसर, बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया जाता है, जबकि बाद की अवधि में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। तो जो गांधार शैली है उसके अगर प्रारंभिक जो गांधार शैली थी उसमें नीले, धूसर, बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, जबकि बाद की जो अवधि थी उसमें मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं कि मथुरा शैली में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है। तो मथुरा शैली की मूर्तियां चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, प्रस्तर को क्या कहते हैं, पत्थर का उपयोग करके बनाई गई है। जो मथुरा शैली है, जैसे जो गांधार शैली है उसमें स्टार्टिंग जब हुई थी तो उसमें नीले, धूसर, बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था और बाद में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग करके बनाया जाता था। उसके बाद जो मथुरा शैली में जो विकसित है, तो मथुरा शैली की जो मूर्तियां उसमें चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर अर्थात पत्थर का उपयोग किया जाता था। आगे हम लोग समझते हैं अमरावती शैली में। अमरावती शैली की मूर्तियां सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाई जाती थी। कैसे बनाई जाती थी, सफेद संगमरमर का उपयोग करके। तीसरा और अगला पॉइंट देखते हैं, धार्मिक प्रभाव। तो जो गांधार शैली है, मथुरा शैली है और अमरावती शैली है, इसका धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा है। तो ग्रीको रोमन देवताओं से प्रभावित एवं मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला पर क्या है, हमारा आधारित है। तो जो गांधार शैली है वो बौद्ध चित्रकला पर आधारित है। अगला है मथुरा शैली। तो उस समय के तीनों धर्मों यानी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव दिखता है और अमरावती शैली में मुख्य रूप से बौद्ध प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो गांधार शैली है और जो अमरावती शैली है इसमें बौद्ध प्रभाव या बौद्ध चित्रकला का प्रभाव देखा जाता है, और जो मथुरा शैली है इसमें तीनों धर्मों यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला आगे हम देखते हैं इसमें संरक्षण, कि जो गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली है इसके किस शासकों के द्वारा इनको संरक्षण मिला है। तो जो गांधार शैली है उसको कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त है, और जो मथुरा शैली है इनको भी क्या है, कुषाण शासकों का संरक्षण ही प्राप्त है, और जो अमरावती शैली है इसमें सातवाहन शासकों का संरक्षण इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक प्रभाव। तो जो गांधार शैली है, मथुरा शैली है और अमरावती शैली है, इनका धार्मिक प्रभाव क्या रहा है। आगे देखते हैं हम लोग संरक्षण के बाद विकास क्षेत्र को। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत आधुनिक गांधार क्षेत्र में विकसित हुई। जो मथुरा शैली है वो उत्तर पश्चिमी सीमांत आधुनिक गांधार क्षेत्र में क्या है, विकसित हुई है। कंकाली टीका जैन मूर्तियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सा टीला, कंकाली टीला जो है वो जैन मूर्तियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और गांधार शैली हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग मथुरा शैली को देखते हैं। मथुरा शोक और कंकाली टीला में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। कंकाली टीला जैन मूर्तियों के लिए क्या है, ये भी कंकाली जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे गांधार शैली प्रसिद्ध है कंकाली टीला और जैन मूर्तियों के लिए, वैसे ही मथुरा
जो शैली है वो भी क्या है, कंकाली टीला जैन मूर्तियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और जो अमरावती शैली है, कृष्णा गोदावरी एवं निचली घाटी में अमरावती और नागार्जुनी कोंडा और आसपास के क्षेत्रों में क्या है, इसका विकास हुआ है, किसका, अमरावती शैली का। आगे देखते हैं फिर बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं। तो जो बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं हैं, चाहे उसको हम देखेंगे कि मथुरा शैली में, और चाहे अमरावती शैली में, चाहे गांधार शैली में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गांधार शैली में लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं और योगी मुद्रा में क्या किए हैं, वो विराजमान या बैठे हैं। अगर बात किया जाएगा कि किस शैली में गौतम बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है या योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया, तो वो शैली कौन सी है हमारी, गांधार शैली में। और आंखें आधी क्या है, बंद है, मतलब योग की मुद्रा में है, तो इसीलिए क्या है, उनकी आंखें आधी क्या है, बंद है। और जैसे कि ध्यान मुद्रा में हो, सिर पर उभार या जटा को दिखाया गया है, जब बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। जो जटा या उभार है वो क्या दिखाता है, बुद्ध की सर्वज्ञता को दिखाता है। और जो आंखें आधी बंद है तो वो किसको दिखाता है, ध्यान मुद्रा में दिखाता है कि गौतम बुद्ध जी क्या है, ध्यान की मुद्रा में है। आगे बात करते हैं कि मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों की क्या विशेषताएं रही हैं। तो बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाया गया है। तंग कपड़े पहने हुए, शरीर हष्ट पुष्ट है और चेहरा और सिर क्या है, मुड़ा हुआ है। बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं और उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है। सिर पर वैसा ही उभार या जटा दिखाई गई है जैसे देखने को मिला था, कहां पे, गांधार शैली में। आगे बढ़ते हैं फिर अमरावती शैली में, देखते हैं कि बुद्ध की मूर्तियों की विशेषता क्या रही है। चूंकि मूर्तियां समानता कथात्मक कला का क्या थी, अंग थी, अतः बुद्ध की व्यक्तित्व विशेषताओं पर कम बल दिया गया। मूर्तियां समानता बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं क्या होती हैं, जो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है उनको जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। अर्थात मानव और पशु दोनों रूप में बुद्ध के पिछले जीवन को क्या किया जाता है, दर्शाया गया है या बताता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो लेक्चर है गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच की, ये आप सबको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।